અને ઉપવાસી આદરણીય ભાઈ શ્રી અર્જુનભાઈ, કેમ્પેન કમિટીના ચેરમેન, આપણા વરિષ્ઠ નેતા ઉપવાસી મુરબ્બી શ્રી શંકરસિંહજી બાપુ, माजी मुख्यमंत्री भाई श्री दिलीप भाई, आदरणीय भाई श्री प्रवीण भाई, नरहरी भाई, सिद्धार्थ भाई, राजू भाई, नरेश भाई, हिम्मत सिंह भाई, तो लगभग બધા જ નેતાઓ અહીં ઉપસ્થિત છે। અમારા દંડક ભાઈ ઇકબાલ ભાઈ, ઉપસ્થિત ધારાસભ્યશ્રીઓ, સંસદ સભ્યશ્રીઓ, પ્રેસ અને મીડિયાના મિત્રો, સજ્જનો, સન્નારીઓ અને સાથીઓ, એક પત્ર गुजरातीओं ने लख्यो अने ए हिंदी में लख्यो। मुख्यमंत्री, मेरे भाइयों और बहनों, सद्भावना, अरे दिल में दुर्भावना भरी है, लफ्जों में सद्भावना कहां से? सद्भावना लफ्जों में नहीं, दिल में होनी चाहिए। दिल में दुर्भावना वाला लफ्जों में सद्भावना लेके चलेगा तो वो 5 स्टार में ही बैठेगा, उसको महात्मा गांधी का आश्रम नहीं दिखाएगा, उसे दिखाई देगा जीआईडीसी, जीएमडीसी, क्योंकि वहां से मिनरल ले लेके खाना है। बापू के आश्रम की मिट्टी उसको तीर्थ भूमि की नहीं दिखाई देगी, वो वहीं बैठेगा, उसकी निगाह यहाँ कहीं नहीं आएगी। कहते हैं गॉड इज ग्रेट। तुझे आज पता चला मेरे भाई, हम तो बरसों से जानते हैं गॉड इज ग्रेट। आज कहते हो तुम बैर से बहर नहीं मिटता है, वो आज कहते हो क्योंकि ख्वाब में तुम्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी आती। ये मत भूलो, इस देश का प्रधानमंत्री भाजपा तय नहीं करता है। इस देश का प्रधानमंत्री इस देश की जनता तय करती है, और हमारे देश की एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। अगर तुम्हें ही तय करना होता तो तुम्हारे गुरु आज वेटिंग में नहीं होते, पीएम इन वेटिंग, पीएम इन वेटिंग। जो बच्चा अपने गुरु से सबक नहीं लेता है उसको और तो मैं क्या कहूं। सबक लेने के लिए गुरु सबसे बड़ा साधन है। अरे तुम्हारा गुरु जब वेटिंग में लटकता रहा तो तुम वो ख्वाब क्यों देखते हो? मित्रों, गामडाમાં આપણે કહીએ છીએ ને, ખાનદાન કુટુંબ હોય, પ્રતિષ્ઠિત કુટુંબ હોય, પણ પ્રતિષ્ઠિત કુટુંબમાં એકાદો તોફાની ટપુડો પાકે, તોફાની હોય। આ ટપુડો જાહેરના 4 રસ્તાના ચોકમાં તોફાન કરતો હોય, એના તોફાન કરતો જોઈને કોઈ સજ્જન સ્વાતંત્ર્ય સેનાની બાલુભાઈ પટેલ જેવો નીકળે, એ જુએ કે આ ટપુડો ખાનદાન કુટુંબનો છે, પણ તોફાન કરશે તો આનું કુળ બદનામ થશે, એટલે ટપુડાને કાનની નીચે એક ફટાકો મારે કે સાલા તું તોફાન કરે છે, આ ખાનદાન કુટુંબ। તો એના કારણે કુટુંબ બદનામ થાય કે ટપુડાએ સુધરવું જોઈએ? મને કહો। એનાથી ટપુડાએ સુધરવું પડે, ખાનદાન કુટુંબ બદનામ ન થાય, અને કુટુંબના સભ્યો તો એમ કે સારું કર્યું હો, ઈ જ લાગનો હતો, અમારો તોફાન કરે તો મારવો જ પડે ને, અમારું કુળ કોનું છે? અરે મહાત્મા ગાંધીનું ગુજરાત છે, સરદાર સાહેબનું ગુજરાત છે, અમારું ગુજરાત મોટી પ્રતિષ્ઠા વાળું છે, અહિંસાનું ગુજરાત છે, જૈનોની તીર્થભૂમિનું ગુજરાત છે, ઓલિયા પીર ફકીર અને સંતો સાધુનું ગુજરાત છે, અને એ ગુજરાતને કોઈ સળગાવવા નીકળે તો જે થપાટ મારે આ ટપોડાને, એમાં ગુજરાત બદનામ ન થાય, ગુજરાત રાજી થાય। એ ભલે બાપા, ભલે ભલે मारे। अरे हमारे तुमको कहने से गुजरात बदनाम नहीं होता है, गुजरात तो आबाद है, था और रहेगा। ये महात्मा गांधी का गुजरात है, कभी गॉडसे या मोदी का नहीं हो सकता। इस गुजरात को बदनाम तुमने किया है। मेरे इस गुजरात के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा गुजरात का मुख्यमंत्री किसी देश में जाना चाहता हो और उस देश का एम्बेसी कह दे कि नहीं, तुम्हें वीजा में नहीं दूंगी। ये एम्बेसी जब कहती है मेरा गुजरात तब बदनाम होता है।
अरे उसकी तो छोड़ो, मेरे राज्य का मुख्यमंत्री, मेरे राज्य का मुख्यमंत्री, मेरे ही देश के एक और कोने में राज्य है जिसका मुख्यमंत्री भाजपा का साथी बैठा हुआ है, वो नीतीश कुमार कह देता है कि गुजरात का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं आना चाहिए, तब मेरा गुजरात बदनाम होता है। ये गुजरात, अरे मेरे गुजरात के मुख्यमंत्री को कोई देश का अंदर पांव नहीं रखने दे, मेरे राज्य के मुख्यमंत्री को इसी देश के एक राज्य में उसका साथी बोल दे कि यहां पांव मत रखना, इसका पोस्टर भी लगा दिया तो आज मैं खाना नहीं दूंगा, अडवाणी तुम्हारी टोली, टीम अडवाणी भूखी रह जाओ, आज मेरी ओर से खाना नहीं, तब मेरा गुजरात बदनाम होता है। हाँ, जरूरत थी इस राज्य को, और मैं कहता हूं, मैं शंकर सिंह बापू या अर्जुन भाई खुद जूस का ग्लास लेके जाते उनके अनशन कैंप में, जब इस राज्य को जरूरत थी उन लफ्जों की कि बैर से बैर नहीं थमता है, जब इस राज्य को जरूरत थी कि इस राज्य का मुख्यमंत्री चौराहे पर जाके अनशन पे बैठ जाए कि मैंने राम के नाम पे वोट तो लिया पर राम सेवकों को जलता मैं नहीं बचा पाया हूं, और रहीम के बंदों को अब जला रहा हूं, वो मैं नहीं करूंगा और इसके लिए मैं अनशन पे बैठता हूं। उस वक्त 2002 में वो बोला होता, हम जाते जूस का ग्लास लेके उसके पास कि तुम्हारा हृदय का कुछ परिवर्तन हो रहा है, बैर से बैर नहीं रुकता है, वो आज कहते हो, उस वक्त क्या कहा था? उस वक्त तो कहा एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। आप बोले थे, भूल गए उन लफ्जों को, जैसे कोई एंटी सोशल लीडर बोलता हो इस राज्य को जलाने के लिए, एक मॉब को प्रोवोक करने के लिए, जैसे कोई एंटी सोशल आदमी कोई टपोरी बोलता हो, उस तरह आप तो बोले थे उस वक्त, क्योंकि दंगे भड़के तो ही आपकी राजनीति चल सकती थी, तब आप बोले। मुझे कुछ पत्रकार साथी कहते हैं कि क्या वो अनशन पे बैठे इसलिए आप अनशन पे बैठे हो? मुझे कहना है कि उसको अनशन पे मजबूर करने वाली इस राज्य की जनता, कांग्रेस पार्टी और गुजरात का मीडिया है, जिसने कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से मुहिम चलाई कि ये अदानी का पार्टनर है, ये नॉन करप्ट कहने वाला आदमी सबसे बड़ा करप्ट है, ये कहता है खाता नहीं है, खाने वाले का पेट तो कभी भी भर सकता है, ये तो ओनोकांडा की तरह निगल जाता है और निगलने वाले का पेट कभी नहीं भरता। और इसके खिलाफ आवाज लगाई, चाहे इश्यू हो लोकायुक्त का, चाहे इश्यू हो करप्शन का, चाहे इश्यू हो फिक्स पगार वालों का, चाहे इश्यू हो बेहवा के पेंशन का, चाहे इश्यू हो गौचर की लैंड का, हर कोने में, हर तालुके पे, हर जिले पे हमने मुहिम चलाई। तब उसको लगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तो ख्वाब में ही रहेगी, पर ये मुख्यमंत्री की भी चली जाएगी, और तब जाके उसको अनशन याद आया। पर गॉडसे कभी भी सोचता है तो वो गॉडसे की तरह ही सोचता है, उसके हृदय में कभी हृदय कुंज नहीं आ सकता है, उसके हृदय में तो मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ही आ सकता है, उसके सोच में फुटपाथ नहीं आ सकता है, 5 स्टार या 7 स्टार ही आ सकता। आज अभी मुझे किसी ने कहा कि नरोड़ा पाटिया के जो अक्यूज्ड है वो तो उसके मंच के इर्द गिर्द कहीं दिखाई दे रहे थे। कौन सी आपकी सद्भावना पैदा होने लगी है? अगर सद्भावना होती आपके दिल में, सिर्फ एक व्यक्ति, एक जिसने सहन किया है 2002 में, उसमें से एक के घर जाके तो उसके आंसू पोंछने की कोशिश की होती। अरे और तो सही, एक 2 बच्चों को बलि चढ़ा दिया आपके प्रधानमंत्री की कुर्सी के मोह ने, उन 2 बच्चों के परिवार के जाके आंसू तो पोंछने की हिम्मत दिखानी थी, तब मैं मानता कि आप में सद्भावना है। अरे आ गौचर आखू अदाणी चरी गयो, त्या तो जाऊं तो मने लागत क्या गायो माटे तमारामां सद्भावना। अरे कहीं तो जाके पूछना था कि मेरे युवा साथी तेरी हालत क्या है? 10 लाख बेकार है इस राज्य में,
कभी उनकी तो चिंता करनी थी। अरे कभी वाइब्रेंट होना था तो उस झोंपड़े वाले रिवर फ्रंट वाले के लिए वाइब्रेंट होना था। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो तुम हर 2 साल में वाइब्रेंट हो जाते हो, हर रोज वाइब्रेंट हो जाते हो। कभी गरीब के लिए वाइब्रेंट होके तो दिखाना था। तो मैं मानता कि हाँ, तुम्हारे दिल में कहीं सद्भावना हो सकती है। हमारा ये अनशन कोई पैरेलल नहीं है। हमें कहा गया था कुछ नेशनल लीडर यहां पे आएंगे, क्या राष्ट्रीय नेताओं की फौज यहां पे आप खड़ी करोगे? हमें पूछते हैं लोग। हम कहते हैं कि हम जो ख्वाब देखता है वो नेशनल लीडर है नहीं, और उसके लिए नेशनल लीडर बुला के उसकी कीमत हम बढ़ाना नहीं चाहते। उसके जैसे 10 आ जाए ये हमारे 2 काफी है, हमें और किसी की जरूरत नहीं। हम लड़ेंगे हमारे बैलों पर, हमारे पैरों पर। हम गुजरातियों की उस ताकत पर लड़ेंगे जिस गुजराती ने धनपति उस अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, महात्मा गांधी का साथ दिया था। आज गुजराती समझ चुका है कि मोदी मेरा नहीं है, ये धनपतियों का मोदी है। मेरी कोई है तो वही कांग्रेस पार्टी है जो मेरे आंसू पहुंच सकती है। और इसीलिए हम लड़ेंगे तो हम हमारे बलबूते पे लड़ेंगे, गुजरातियों को साथ लेके लड़ेंगे। हम किसी बड़े राष्ट्रीय नेता को यहाँ बुलाना नहीं चाहते। उन्होंने बुलाया है और आए भी है, और आएंगे क्यों नहीं भाई। पूरी भाजपा में सबसे बड़ा फंड रेजर कोई है तो गुजरात का मुख्यमंत्री है। पधारो जय सोमनाथ। अगर सबसे बड़ा कोई फंड रेजर है पूरे देश में भाजपा के लिए तो वो गुजरात का मुख्यमंत्री है। तो उसके बुलावे पे तो डिस्को करने वाली मेरी बहन भी आ जाएगी, और मुझे कैसी है पता नहीं चले ऐसा भाई भी आ जाएगा। यहाँ उनको तो आना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा इस मंच पे, चाहे मस्जिद में बांग देने वाला मुल्ला हो, चाहे कोई पैगंबर की तरफ पैगाम ले जाने वाला बिरादर हो, या चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मगुरुओं ने आके यहाँ पे आशीर्वाद दिया है। हम किसी को मैनेज करने नहीं गए हैं। हमारे पास ना ऐसी कोई सत्ता है, ना पावर है, ना हम ऐसे मैनेजमेंट में मानते हैं, पर सबका आशीर्वाद यहाँ हमारे साथ है। यही दिखाता है कि गुजरात अब उस नकाब के पीछे असलियत को पहचान चुका है। और इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आप सबसे भी गुजारिश करता हूं कि हमारी ये लड़ाई जो है वो लड़ाई सत्ता की कुर्सी की नहीं है। हमारी लड़ाई है वो सिर्फ डेमोक्रेसी लाने के लिए है। हमारी लड़ाई कोई धन दौलत पाने के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई ये है कि गुजरात के अंदर गुजराती के बीच में सच्ची सद्भावना दिल से चले, ऐसी एक सरकार है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम में से कोई यही मुख्यमंत्री बने। हम ये चाहते हैं कि गुजरात में मुख्यमंत्री ऐसा बैठे कि गरीब के झोंपड़े में किसी को तकलीफ हो तो सबसे पहले आंसू उस मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठे हुए इंसान को आए। ऐसी सरकार हमारी लड़ाई इसके लिए। बहुत कुछ कहा होगा वहां पे, और कहने वालों को मैं पूरा सुना नहीं, मैं यहाँ से जवाब देना नहीं चाहता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि गुजरात की जनता अब जरूर और जरूर हमारे साथ इस गुजरात में डेमोक्रेसी बने, इसके लिए आगे चलेगी। मैं प्रेस और मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे हम ना तो आपको कोई एयर कंडीशन सुविधाएं दे पाए हैं, फुटपाथ पे भीड़ के बीच में आप कैमरा लगा के पसीना बहाते हो, और इसी माहौल को आप देश के बीच में लेके जाएंगे। मैं जानता हूं कि आप इस राज्य का
छोटा किसान हो या इस राज्य में તમે બધા ધીરે ધીરે આગળ જાઓ છો નહીં आप यहाँ बैठे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ से जो जरा एयर कंडीशन हॉल में मुझे बताया गया कि कैम्बे से कुछ खाना आ रहा है, 750 रुपीज़ की प्लेट है, वहाँ ठंडा हो जाए तो उसको गर्म भी करना है। हम तो शायद हो सकता है कि आपकी कुछ खातिर भी नहीं करते हैं, पर आपने जो प्यार दिखाया आपका भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे कह रहे हैं कुछ लोग पीछे से कि सबकी सद्भावना कि आप बात करते हो तो मफत भाई की सद्भावना मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, वो उनका मामला है। मोदी जी जिस लेवल पे जाते हैं, मेरी संस्कारिता मुझे उस लेवल पर जाने से मना करती है, इसलिए मैं नहीं उसमें जाऊँगा। मैं तहे दिल से आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्यार से सुबह से आप लोग लगे हुए हैं। જે ડાબી બાજુ મારી છે એ મળવાની ઉતાવળ નહીં કરશો। અર્જુનભાઈ બાપુની વાત પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે જો 72 કલાક સુધી આપણા નેતાઓ બેસવાના છે અહીંયા, એટલે મળવાની ઉતાવળની જરૂર નથી। આપણે સુવા માટે કોઈ એર કન્ડિશન હોલ નથી કર્યો, અહીંયા જ બે જણા સુવાના છે રાત્રે અને બીજા ઉપાસીઓ, એટલે આપણે કોઈ એર કન્ડિશનમાં સુવાઈ જવાના નથી, આ સ્ટેજથી જવાના નથી, એટલે મળવાની ઉતાવળ નથી કરવાની। ખાસ વિનંતી છે કે માત્ર હાથ જોડીશું, હાથ મેળવીને આપણો પ્રેમ એટલો બધો ન કરીએ કે 72 કલાક સુધી પછી મસલ્સ દુખે એમ। હાથ જોડીને જ શુભેચ્છા વ્યક્ત કરીશું। આપ સૌએ ખૂબ પ્રેમ લાગણીથી ઉપસ્થિત રાખી છે, એ માટે આપનો આભાર। પોલીસ કર્મચારી મિત્રોને પણ હું જાણું છું અમને તો બધા મળતા હોય છે કે સાહેબ આ ઉદ્યોગપતિઓને કરોડો મળે, અમે આ ગુજરાતના રક્ષણ માટે ખડે પગે રહીએ, રજાના દિવસે હાજર રહીએ અને અમારો રજા પગાર સાહેબ કેમ ન મળે? મેં કીધું એટલા માટે કે આ માણસ તમારો નથી, આ ઉદ્યોગપતિઓનો છે, એટલે એ તમારા માટે વાઇબ્રન્ટ ન થાય, તમારો રજા પગાર સરખો જલ્દી નહીં મળે। તમારા આશ્રિતને એક સેવા કરતો કરતો કોન્સ્ટેબલ શહીદ થઈ ગયો ક્યાંય, એના દીકરાને નોકરી રાખવાનો હોય વારસામાં, તો કે વારસાની નોકરી તને ના મળે, પણ વારસમાં કોઈ હરિજન ભાઈને મળેલી જમીન એ આંચકીને ઉદ્યોગપતિમાં આપવા હું અહીંયા બેઠો છું। આવા અનેક દાખલાઓ છે, એ બધા જ લોકોનો પ્રેમ આપણી સાથે છે ને એટલે જ પ્રેમથી અહીંયા બધા ખૂબ વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે। એ સૌને શુભેચ્છાઓ પાઠવી વિરમું છું। મારી સાથે જરા 3 વખત જય હિન્દ બોલજો, મને બહુ જોરથી બોલવાની ના પાડી છે, તમને નહીં, બરાબર? આપણે ત્યાં સુધી પહોંચાય એટલું। જય હિન્દ, થોડું વધારે જોરથી જય હિન્દ, એક વખત હજી વધારે જય હિન્દ। ખૂબ આભાર। ભરૂચથી આવેલા